अब अबाउट 70 स्टूडेंट्स है क्लास में एंड कितने बच्चों ने किया? ओनली 1 स्टूडेंट। अलिशा, वेल डन बेटा। सॉरी मैम, मैं भूल गई। हाँ, कोई बात नहीं, आज वाले में आप ऐड कर लेना, ठीक है? उसको दोबारा से करो। अपने हाथों से कुछ सवाल नहीं निकालोगे तो मेरे कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? खुद का दिमाग लगाना जरूरी है ना कि कैसे होगा। मैं बता दूंगी, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन एक बार वो क्वेश्चंस करके देखो। ज्यादा नहीं दिए थे आपको, 2 ही तो क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? वो दोबारा से ट्राई करना। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। एक रिवीजन में आपको बता दूं क्या किया था हम लोगों ने। आई थिंक रेल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, राइट? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया है? रेल प्रॉब्लम्स, ठीक है? और आज जो टॉपिक हमारा रिलेटेड है उससे रिलेटेड कुछ चीजें कनेक्ट कराती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? और इसके अंदर अगर हम एक कंडक्टर को मूव कराते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग रोड है, ठीक है? और इसको आप मूव करा रहे हो इस तरीके से V, तो इसके अक्रॉस, इसके एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस रोड का लेंथ और इसका जो वेलोसिटी है, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच, V is perpendicular to V is perpendicular to N। स्क्रीन नहीं शेयर है क्या? ओके, हम शेयर्ड है। सो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस जो आदर्श ने बताया बिल्कुल सही, बी वी एन। और इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे आप? जैसे ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, तो डायरेक्शन क्या होगा? मतलब कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है आपका? मैम जो ए वाला है वो हायर पोटेंशियल है और बी वाला लोअर पोटेंशियल। यस, आप वी से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब जिधर पॉइंट करता है दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। सो ये किसके बराबर है? वी ए माइनस में वी बी, दिस इज इक्वल टू बी वी एन। अच्छा, अगर कोई जनरल एंगल होता है तो ईएमएफ इंड्यूस का केस क्या होता है? अगर कोई भी जनरल एंगल है, बीवी साइन थीटा एल कोस थीटा, V क्रॉस B। बी क्रॉस बी डॉट एल। अच्छा, इसमें जो L है, इससे रिलेटेड भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। L क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस मैम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टर डिस्टेंस। हाँ, 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मान लो यही जो रोड है ए बी है, वो सीधी ऐसे ना होकर मान लीजिए कुछ ऐसे होती, ठीक है? और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से मूव कर रही होती। सो हम लोग ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो लेंथ वेक्टर लेते हो, कौन सा लेते? ये वाला, ऐसे। समझ में आई बात? ऐसे नहीं लेना है टेढ़ा मेढ़ा, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लेना है। सो बीवीएल ही आता और वीए माइनस वीबी के बराबर ही होता। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं आज के लेक्चर पे, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड। अभी तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? हमने रोड को ऐसे ट्रांसलेट किया है, ठीक है? अब उसको घुमाएंगे हम लोग। अब जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लीजिए आपका, यस बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जरा कक्षा में समय पर लेट हो गए मैम। हाँ, वो तो मुझे पता लग गया, तुम अभी आए हो तो लेट ही आए हो। अगली बार टाइम से आए। अभी देखो, यहाँ पर मान लो आपके पास ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर मैंने एक रोड को रोटेट करना है। ये रोटेट करेंगे इस रोड को, जिसका लेंथ मान लीजिए वही एल ही है। ये आपका ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, और यहां से हमने इसको फिक्स किया ऐसे और इसको घुमाना शुरू किया। कैसे रोटेट करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस ए पॉइंट के अबाउट आपने इसको घुमाना शुरू किया, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमें निकालना है, ठीक है? सो सीधी रोड अगर मान लीजिए ऐसे जा रही होती या नीचे जा रही होती, मान लो ऐसे भी रखी होती आपकी रोड, इधर जा रही है इधर जा रही है, मतलब घूम नहीं रही होती, तो हम सीधा बता सकते हैं जो हमने पीछे वाले फॉर्मूले किए हैं उससे क्या आंसर आएगा। लेकिन अगर वो रोटेट करने लग जाए उस केस में क्या होगा? देखो जरा मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये रोटेट कर रही है तो आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक पॉइंट जो है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होता है आपके पास लीनियर वेलोसिटी जब रोटेशन होता है, एक होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख कि हर पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी अगर आपको सर्कुलर मोशन में चेक करना होता है तो हम किसी भी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं? वहां से ड्रॉ करते हैं, ठीक है? सो वो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि क्या आ रही है v, किसी भी पॉइंट पर। मान लीजिए ये पॉइंट की बात कर रही हूं मैं,
तो v जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी से कनेक्टेड होता है, v होता है इज इक्वल टू r ओमेगा, r होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। सो यू कैन कंक्लूड दैट कि हर पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी तो अलग है, क्योंकि एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो अलग होता जा रहा है। यस और नो? बट एंगुलर वेलोसिटी जो है सेम एट एवरी पॉइंट, सेम एट एवरी पॉइंट। अब देखो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे पीछे वाले केस से ही। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पीस मानते हैं, मान रोड का ही हमने छोटा सा पीस माना है। अगर मैं इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो वैसे है, ये ऐसे घूम रही है ना, तो लीनियर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूं लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर कैसे लिखूंगी, ये डिस्टेंस में मान लेती हूँ x है, और इसका जो थिकनेस है कंपोनेंट का वो dx है। ठीक है, तो यहां से v आप लिख सकते हो, इस कंपोनेंट के लिए क्या होगा बेटा, x ओमेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये वाला जो आपका कंपोनेंट है इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये वाला कंपोनेंट को हम बड़ा कर रहे हैं, जूम करते हैं ना फोन पे सभी बच्चे। इसको मैं जूम कर दूं, मान लो ये इतना बड़ा दिखा रही हूँ मैं, इसकी जो लेंथ है वो हमने dx मानी थी। ठीक है, आपको पता है कि ये जो इस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या है, v, जो सीधा चल रहा है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट है कि नहीं? अब यहां से आप क्या पीछे वाले केस से कंपेयर नहीं कर सकते कि एक रोड है जिसका वेलोसिटी v है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तीनों परपेंडिकुलर है, लेंथ v और b तीनों परपेंडिकुलर है। यस मैम, b is perpendicular to bx। तो यहाँ इस छोटे से एलिमेंट के अंदर छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्या क्या b dx। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगा वो भी पता है आपको। डायरेक्शन ये मान लो आपके पास कुछ भी पॉइंट है, मान लो ये x पॉइंट है, ये x डैश पॉइंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो भी पता है आपको, v से b। ठीक है, vx माइनस में v डैश हो जाएगा। अब ये एक छोटा सा एलिमेंट था, अगर मुझे टोटल ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन लेना है इकट्ठा, यस इंटीग्रेशन करेंगे, साइड्स इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। सो जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो टोटल ईएमएफ ई मान लेती हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू वी बी डीएक्स, वी बी डीएक्स, यस वी बी डीएक्स का इंटीग्रेशन। अब बताओ कहां से कहां इंटीग्रेट करो, ये एलिमेंट कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से L, 0 से L, वेरी गुड, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करो, v जो है v वेरिएबल है, v डिपेंड कर रहा है कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो, कितनी डिस्टेंस पे हो एक्सिस से। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से L, v की जगह हम पुट कर देते हैं x ओमेगा b dx। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ओमेगा सेम है, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यस आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, से बाहर ले लेंगे, रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, mf 0 से L x dx, बाहर आ गया हमारे पास b और ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b ओमेगा मैम डी ओमेगा बाय x स्क्वायर बाय 2। 0 से L। सो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया b ओमेगा L स्क्वायर बाय में 2। दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रोड इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रोड इन मैग्नेटिक फील्ड B। अब इसका डायरेक्शन भी आप बता सकते हो। देखो आपका सवाल ये हो सकता था, मैम वेलोसिटी तो अलग अलग है, v क्रॉस b से आप डायरेक्शन निकालते हो तो कैसे निकालें। अब v क्रॉस b, मान लो ये एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ये आपका v आया, ठीक है, v जो है दैट इज इक्वल टू r ओमेगा, जो एक्सिस से दूरी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको ये तो समझ में आ रहा है जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जा रहे हो v बढ़ता जा रहा है। यस मैम। ठीक है, अब v बढ़ रहा है लेकिन एक ही तो डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तो अगर आपको कहीं पर भी निकालना पड़ता तो आप क्या करते, v से b, अगर फिंगर्स करें b आपके पास ऐसे इनवर्ड है, v से b, सो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। यस मैम। सो यहाँ पर ये पॉइंट मान लो a है, ये पॉइंट b है, सो यहाँ पर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा va माइनस में vb, दिस इज इक्वल टू b ओमेगा L स्क्वायर बाय में 2। L कहाँ से याद रखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, जहां से उसने घुमाया है उसको,
in magnetic field. Clear to all of you? Yes, ma'am. चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ अगर आपको समझ में आया है तो। Yes, ये वाला ma'am. सवाल कीजिए। बी इनवर्ड है, फाइंड मैम लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार। मैम यस लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ देख लो देख लो। मैम इससे पहले वाली भी। मैम ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए। यस बेटा कांस्टेंट रहेगा। ये लीजिए, कीजिए सवाल। रिपीट वन टाइम करते हैं अभी। एक बार सवाल करो, सवाल के थ्रू रिपीटिशन हो जाएगा। रेबा ये सवाल में वही सारी चीज हमको रिपीट कर दी। एक बार ट्राई करो। फॉर्मूला याद रखो, क्या है आपके पास? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, डायरेक्शन क्या है वो आप देख सकते हो कहां से कहां है। वी क्रॉस बी करके हम निकालते हैं। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए। अब आपको निकालना है वी बी माइनस में वी ए, वी ओ माइनस में वी ए, या वी ए माइनस वी ओ नहीं पूछ रही मैं। कहीं सेंटर पे आपने कोई एक पॉइंट ले लिया बी, जो कि L/2 लेंथ हो जाएगा अगर टोटल लेंथ L है तो। अब आपको निकालना है वी बी माइनस में वी ए। मैम ओमेगा क्या दे रखा है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो रोड जो है रोटेट कर रही है। मैम वैल्यू क्या है उसका? मतलब दे ओमेगा नहीं रखा क्वेश्चन। ओमेगा ओमेगा मतलब वेरिएबल्स में ही है, कोई मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू तो दी ही नहीं है। मैम एक बार फॉर्मूला बता दो। देखो ये आपके पास अगर रोड है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको रोटेट कर रहे हो, मान लीजिए इस तरीके से। ये लेंथ अगर L होती है, ये A पॉइंट है, मान लो ये B पॉइंट है, तो EMF इंड्यूस्ड एट दिस रोड एट एंड पॉइंट्स वो क्या हो जाएगा आपके पास? B ओमेगा L स्क्वायर बाय में 2। अब ये EMF इंड्यूस को आप क्या लिख सकते हो? मान लो ये ऐसे रोटेट करिए ना, ओमेगा जिधर घुमाओगे, जिधर ओमेगा का डायरेक्शन उधर ही तो V आएगा ना। तो आपके पास V क्रॉस B, B मान लो आपके पास इनवर्ड है ऐसे, V क्रॉस B करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? A वाला। तो दिस इज इक्वल टू VA माइनस में VB, दिस इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय में 2। तो L क्या है? इस पॉइंट से जहां से आप रोटेट कर रहे हो वहां से डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस रोड का। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सृष्टि नो, इट इज नॉट राइट आंसर। दोबारा से ट्राई करो, सभी बच्चे दोबारा ट्राई करो। आज तो बड़े डिसिप्लिन्ड हो तुम लोग। आई लाइक इट। ऐसे ही पढ़ना। मैम शांत है हम लोग। मैम आप चाहते हैं कि हम शोर मचाएं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती मैं ऐसे। ये शांत बच्चे अच्छे लग रहे हैं। टू बी ओमेगा एम नो। देखो सबसे पहले आपको यहां से ये समझ में आ रहा है, रोड वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया ना, वो कंप्लीट रोड के लिए, मतलब ये पूरी रोड की अगर हम बात करें और इसके एंड पॉइंट्स की बात करें, तो यहां से आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपके पास होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। ये किसके बराबर है? वी क्रॉस बी आप करो, वी किधर आएगा? इसी तरफ आएगा। वी क्रॉस बी करोगे तो आपके पास ये आ रहा है वी ओ माइनस में वी ए, दिस इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? एक स्टूडेंट ने निकाला है आंसर बी मैम ओमेगा। डायरेक्ट इसमें L/2 पुट नहीं कर सकते, उससे भी तो सही आ जाएगा। BW L स्क्वायर B ओमेगा L स्क्वायर बाय 8। वो भी करेंगे हम। पहले इससे समझो, जब आपके पास पूरी लेंथ है, तो अगर मैं इतना लेंथ की बात करूं, सिर्फ इतनी, तो ये भी तो एक रोड ही हो गई ना जो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यस और नो? यस मैम। इसके लिए अगर मैं लिखूं तो वी ओ माइनस में वी बी, दिस इज इक्वल टू बी ओमेगा एल बाय 2 का स्क्वायर बाय में 2। लेंथ कितना है मेरे रोड का? एल नहीं है, L/2 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस मैम। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए वी बी माइनस में वी ए। वी बी माइनस में वी ए कैसे लेके आऊं? फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दूं? यस मैम। सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आप जैसे इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो वी बी माइनस में वी ए किसके बराबर हो जाएगा? ये आपके पास आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर, नीचे आएगा 4 2 8, माइनस में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 8। कितना हो जाएगा आपके पास?
ठीक लिखा है हम लोगों ने? बी ओमेगा एल स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया है ना, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे तभी तो वी माइनस वी आएगा ना। तो ए कैसे आएगा? माइनस में बी ओमेगा एल स्क्वायर प्लस में 4b ओमेगा एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 8। किस किस का ठीक है? हैंड रेज करो जरा। अंजलि, ओके वेरी गुड। और किसको डाउट है अभी इसमें वो पूछ लो। मैम ये आपने जैसे बीओ माइनस बी लगाया तो मैम जैसे कि पूरे इसका नहीं लगा सकते मैम, जैसे जो हमने ड्राइव किया था अभी फॉर्मूला। हमने वही तो लगाया है, ये हमारा डिराइव्ड फॉर्मूला है ना, यहाँ लिखा हुआ मैंने, यही तो है मैम तो जैसे आपने पूरा नहीं लगा सकते मैम, डायरेक्ट पुट करके। डायरेक्ट आप बोल रहे हो? कैसे कैसे डायरेक्ट कैसे पुट कर रहे हो? यहाँ पर मतलब आप बोल रहे हो बी ओमेगा एल की जगह L/2 कर दोगे ऐसे? मैम ये जो आपने बीबी माइनस वी करा है, तो इसको तो करेंगे तो 0 आ जा रहा है। हाँ तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे देखो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, रोड के एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हो, ठीक है। सो ईएमएफ इंड्यूस होता है पूरा रोड के जो एंड पॉइंट है उनके अक्रॉस, ठीक है, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो किसके बराबर है? वो डायरेक्शन हमने देख लिया, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो यहाँ से आपके पास ये बनता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और ई को आप लिखोगे पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, कौन सा? ए पॉजिटिव टर्मिनल बन रहा है ना, बी से बी आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो, तो वी ए माइनस में वी बी। अब यहाँ पर हमारे पास ये बी पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर ओ पॉइंट। तो हमारे पास जो रोड है, कंप्लीट रोड की अगर मैं बात करूं, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 पूरी रोड पे लगता है, ठीक है। पूरी रोड की अगर बात करूं तो वी ओ माइनस में वी ए आएगा, क्योंकि वी ऊपर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है। लेकिन आधी रोड की अगर मैं बात करूं, सपोज मैं इसको काट के अगर सिर्फ इतना स्टडी कर रही होती, तो ईएमएफ जो है यहाँ इसके एंड के अक्रॉस भी तो जनरेट होगा ना, ठीक है। ईएमएफ जो है आपका, ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल जो है ड्रॉप करता करता ए पॉइंट तक जो जितना ड्रॉप कर जाता है, वही तो आप डिफरेंस लिखते हो ना, हर पॉइंट पर ड्रॉप कर रहा है वहां पे। तो यहाँ से आपके पास जो है इन एंड्स की बात करेंगे, जब जितनी लेंथ आप ले रहे हो उन एंड्स की बात करोगे, लेकिन आप यहां से नहीं ले सकते L/2। मतलब अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक हम लगा देंगे, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका फिक्स पॉइंट जहां से वो रोटेट कर रही है वो ये वाला है, समझ रहे हो? इस पॉइंट से आप रोटेट कर रहे हो, तो यहां से आप इसका लेंथ इतना ले सकते हो और इसके एंड के अक्रॉस बता सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, या फिर आप पूरा कंप्लीट लेंथ लेके कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, वो आप बता दोगे। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये वाली लेंथ उठाई, आपने सीधा ऐसे बोला कि ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये L/2 डिस्टेंस है, और आप सीधा बता दोगे कि वीबी माइनस वी इज इक्वल टू बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर बाय में 2। ऐसे नहीं होगा। एक्सिस क्या है जहां से वो रोटेट कर रहा है, दैट मैटर्स, ठीक है। रोटेशन कैसे? ये रोड है मान लो, ये घुमा दी मैंने इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब आप सोचते हो कि मैम यहाँ पर सीधा क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि देखो लीनियर वेलोसिटी जो आप निकाल रहे हो ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ से आपका निकल रहा है, हर पॉइंट पर अलग अलग, ठीक है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ से आपने देखना शुरू किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता तो यहाँ से देखना शुरू करते। आई बात समझ में? यस मैम। अब इसका दूसरा मेथड भी देखो, आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे हम लोगों ने पीछे इसका डेरिवेशन किया है, तो डेरिवेशन जब हमने किया था मेथड नंबर 2, देखो क्या है डेरिवेशन, देखो यहाँ पर कहाँ था, ये वाला जो पॉइंट है, ईएमएफ इंड्यूस बी ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से L x dx। यहां आप कर सकते हो डायरेक्ट क्या, L/2 से L इंटीग्रेट कर दो, सेम आंसर आएगा। करके देखो जरा, L/2 से L इसको इंटीग्रेट करके देखो, कहां से कहां आप ईएमएफ निकालना चाहते हो। यू आर इंटीग्रेटिंग दोज कॉम्पोनेंट्स L/2 से L। यहाँ पर भी ऐसे नहीं है कि 0 से L/2 कर रहे हो, L/2 लेंथ बीच में से आपने उठाई ना लेंथ, तो L/2 से L तक इंटीग्रेट कर सकते हो। करके देखो जरा कितना आएगा, बी ओमेगा x का इंटीग्रेशन वही x²/2 L/2 से L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका सेम आंसर आएगा। करके देखो, बताओ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक छोटा सा कंपोनेंट लिया था, उसका हम लोगों ने एक लीनियर वेलोसिटी देखा, हमने उस कंपोनेंट को जूम करके देखा, उसमें छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस निकाला, फिर हमें टोटल ईएमएफ इंड्यूस निकालना था ए से बी तक। अब मैं चाहती हूँ ए से बी नहीं निकालना मुझे, ठीक है, मुझे कहीं मिड पॉइंट से लेकर बी तक निकालना है।
तो मेरी लिमिट्स चेंज कर दूंगी ना मैं। यहाँ आप लिमिट्स चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से भी अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो यहाँ पर पुट कर दो, L/2 से L सेम आंसर आएगा। अगर आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो मैं निकाल के बताऊँ। मैम ये Yes, ma'am. सेम ही आ रहा है आंसर। सेम नहीं आया? मैम आ रहा है सेम। आ रहा है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए हो देन यू हैव टू टेक एंड पॉइंट्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ो कहाँ है, ठीक है, उसको आप बीच इतना देख रहे हो, इतना देख रहे हो, इतना देख रहे हो, पूरा देख रहे हो, ये दोनों, ये लास्ट वाले एंड पॉइंट्स रहेंगे जहां इससे लेकर जहां तक भी देख रहे हो ऐसे, या इतना देखा तो ये पॉइंट, इतना देखा तो ये पॉइंट, ठीक है। और फिर आप इक्वेशन सबट्रैक्ट करके जो चाहिए हम वो निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो इंटीग्रेशन वाला कंपोनेंट उठाओ, जहां से जहां तक निकालना है वो लिमिट चेंज कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। मैम एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। नेक्स्ट स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड। सानिया बेटा क्या हुआ? सानिया चौधरी, सानिया पहली बार आए हो बेटा क्लास में? मैम लीव कर दी गई, अच्छा चलो उससे अलग से बात करनी पड़ेगी, कोई नहीं। चले आगे। मैम जो आप संडे को टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है? अभी बता देंगे आपको, रात 11 बजे तक आ जाएगा मैसेज, ठीक है। ओके मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन और कीजिए, और आपका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। देखो ये इसमें भी आपको VA माइनस VB निकालना है, बट अब इसमें जो घुमाया है ना उनको, उन्होंने गलत, मतलब इधर से घुमा दिया, एंड पॉइंट से ना घुमा के उन्होंने कहां से घुमाया इसको? मैम मिड से। मिड पॉइंट। अब आपको दिखाई दे रहा है एक कंपोनेंट जा रहा है नीचे। अगर मैं OB की बात करूं, चलो पहले मैं OB ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका OB है, दिस इज योर O, दिस इज योर B पॉइंट एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपके पास नीचे की तरफ जा रहा है V वेलोसिटी से, इसका जो लेंथ है वो इन्होंने दिया है L है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है ना O पॉइंट इस पर्टिकुलर पीस के लिए, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जा रहा है इनवर्ड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देखूं AO वाला, ये आपके पास फिक्स पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है V वेलोसिटी से, ये A पॉइंट, ये आपके पास O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, एंड इनवर्ड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें जो हमने अभी पीछे डिराइव किया है, पहले मुझे बताओ इसके लिए कैसे लिखोगे। आपको ये तो समझ में आता है EMF इंड्यूस होगा, डायरेक्शन क्या होगा EMF इंड्यूस के लिए? पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? VO होगा या B होगा? V क्रॉस B अगर आप करते हैं B होगा। सो ये तो समझ में आ गया, VB माइनस VO निकलेगा हमारे पास, किसके बराबर होगा ये? B ओमेगा L, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हमारे पास L है? L ही है, L स्क्वायर बाय में 2। मैम 2। इसके लिए लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास? V क्रॉस B, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है? A। सो VA माइनस में VO, दिस इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय में 2। एनी प्रॉब्लम? दो पीसेस है ना, बीच में से रोटेट किया, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम दोनों के लिए लिख दिया कि ये भाई पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है इन एंड्स के क्रॉस। चाहिए क्या? VA माइनस में VB। तो VA माइनस VB करने के लिए ये वाली अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, सो आप क्या करेंगे? 1 में से 2 माइनस कर दें। यस मैम। सो VA माइनस VB किसके बराबर आएगा? ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। VA इज इक्वल टू VB, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस। इससे हम लोग बड़ी कमाल की डेरिवेशन कर देंगे फटाफट, नो पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर ये एक रोड रखिए, ऐसे ही अगर मैं परपेंडिकुलर रोड लगा दूंगा, मैं इससे ना डिस्क का आपको पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह फॉर्मूले जो हम यूज करते हैं वो निकालेंगे। देखो अगर हमने अभी निकाला ये पॉइंट, ये आपने एक रोड लिया, इसको आपने सेंटर के अबाउट रोटेट किया, सो ये आपका A पॉइंट था, ये B पॉइंट था। सो आपने ही देखा सॉल्व करके कि VA इज इक्वल टू VB आया। यस मैम। अब हम यहीं पर इसी पॉइंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलरली ऐसे रोटेट कर दें, इसको हम कैसे घुमाएंगे? ऐसे। अगर ये मान लो आपके पास C पॉइंट है, ये मान लो C पॉइंट है, ये आपके पास D पॉइंट है, ठीक है। और आपने इसको घुमाया कैसे? ऐसे घुमा दिया, तो ये तो आगे जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है,
यस मैम। लेंथ सेम है, लेंथ सेम ली है हम लोगों ने, ये जो मिड पॉइंट से सभी का लेंथ जो है ये सेम है, ठीक है। ये देखिए ये भी आपके पास एल है। सो अगर इसके लिए आप लिखोगे, ये ओ पॉइंट ले लो मिड वाला, तो आप क्या लिखोगे, वी ओ माइनस में वी डी, दिस इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। यस मैम। एंड नीचे वाले के लिए लिखोगे वी ओ माइनस में वी सी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। यस मैम। और पीछे वाले हमने निकाले हैं क्या, वी ओ माइनस में वी बी, दिस इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर बाय 2। एल स्क्वायर बाय 2। मतलब यहाँ पर आपके आंसर सेम आ रहे हैं ना, सभी से। वी ए इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। अभी देखो क्या आपके पास वीडी और वीबी भी बराबर होगा, सवाल ये है क्या आपके पास वीडी और वीबी बराबर होगा। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कौन सा है वीबी वाला, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करके देखो। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वीडी इक्वल्स टू वीबी आ रहा है ना। यस मैम। मान लो इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस वी डी प्लस वी बी, दिस इज इक्वल टू 0, यानी वी बी इक्वल्स टू वी डी। और वी बी वी ए के बराबर है, यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी डी। एंड सिमिलरली अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी सी वी ए के बराबर आएगा। और वी सी वी ए के बराबर तो ये सब बराबर हो गया। यस मैम। अब ये मैंने सिर्फ आपको 2 केसेस बताए। अगर मैं ऐसे ही और बढ़ाती जाऊं इसके अंदर रोड्स को, अब मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि समझ में आता रहे इसको थोड़ा सा। मैम इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन थी? जो हमने लिखा है देखो, हमने क्या किया था, हमने इसको रोटेट कैसे किया है, देखो ऐसे रोटेट किया ना, ऐसे। सो वी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड वही है अंदर जो पीछे वाले केस में। सॉरी मैं मैम वी डी माइनस वी ओ नहीं निकलेगा? कहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल वी डी होगा ना? हमने इनवर्ड लिया ना यहाँ पे। यस मैम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारे पास आंसर सेम आएंगे। यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो वी डी, यहाँ आएगा वी ओ, वी क्रॉस बी करोगे ना तो डी टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। और यहाँ अगर आप करोगे तो ये तो हमने क्या लिखा था, ये हमारे पास ऐसे घूम रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। सो वी क्रॉस बी, यस बी आपके पास, ये थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, ये वी बी माइनस वी ओ है, ये आपके पास वी सी माइनस वी ओ हो जाएगा। यस मैम। और ये वी ए माइनस में वी ओ हो जाएगा। तो भी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लो आपने 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो ये Yes, पॉजिटिव ma'am, ये नेगेटिव होगा, आंसर बराबर आएगा, वही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन। और यहाँ पर भी आपके पास ऐसे ही सेम बनेगा। तो सिमिलरली अगर आप जितनी भी रोड्स बढ़ाते जाओ और उसको सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हो अबाउट सेंटर। अब जैसे मैं अगर मान लो एक रोड और बढ़ा देती हूँ इसके अंदर, मान लो मैंने ऐसे कर दिया अबाउट सेंटर, मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, सेंटर से दूरी सेम होनी चाहिए एल, ठीक है। ये मान लो आपके पास पी पॉइंट है, ये मान लो आपके पास क्यू पॉइंट है, तो आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये बराबर आएंगे, इज इक्वल टू वीपी इज इक्वल टू वी क्यू, करके देख लो चाहे आप। अब इसको रोटेट, आंसर अगर हम निकालेंगे तो एक ही चीज आएगी ना, पी ओमेगा बाय एल, पी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। यस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आएगा। अगर नेट बोलेंगे तो मैम नेट तो 0 आएगा ना? नेट की अभी हम बात करते हैं, देखो अभी हम बात करेंगे नेट। एक रोड की बात कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास एंड्स के क्रॉस तो हमें आंसर्स मिल रहे हैं। जैसे Yes, हमारे ma'am. पास ए और बी पे सेम है, डी और सी पे सेम है, वैसे पी और क्यू पे सेम होगा। और अगर मैं एक और बना दूं, मान लो मैं एक और बना देती हूँ, चलो ऐसे बनाती है मैंने, ठीक है, तो इसके एंड्स के क्रॉस भी सेम होगा अगर इसकी लेंथ सेम है और इसी एंगुलर वेलोसिटी से आप यहाँ रोटेट कर रहे हो। सो यहाँ पर मान लो आपके पास पॉइंट है वाई और जेड है, तो वाई और जेड पे सेम होगा। ऐसे में भरती जाऊं अगर इसको ऐसे रोड्स के साथ, तो आपको ये समझ में आ रहा है ये डिस्क बनता जा रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। ये पूरा आपके पास रोड से फिल होता जा रहा है। और आपको इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आ रहा है, जो आप ये निकाल रहे हो ना, जैसे 2 हमने निकाल के देखिए, बाकी निकालोगे सेम आंसर आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। इस डिस्क के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम आ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इधर यहाँ यहाँ यहाँ, सबके ऊपर पोटेंशियल सेम, सब बराबर है। यस और नो? ये आपके पास डी पॉइंट था, Yes, ma'am. कहा गया, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये बी है, ये ए है, ये हमने वाई रख दिया, जेड रख दिया। सो पोटेंशियल ऑन circumference of disk is same everywhere. Potential on
circumference of disk is same everywhere. ये बात सबको समझ में आ गई? सब में आंसर क्या है वो भी पता आपको? मैम बी ओमेगा एल स्क्वायर वहां सेम है, पोटेंशियल सेम है हर जगह, लेकिन अगर सेंटर से देखना चाहूं मैं किसी भी पॉइंट का, तो वो भी आप निकाल चुके। अगर मान लो इतनी बात कर रहे हो आप, एक रोड मान लो यहाँ पर, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपके पास, सो आंसर कितना आएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। यस मैम। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकाल रहे हो डिस्क के, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बेटा? बी ओमेगा एल स्क्वायर। बेसिकली डिस्क का रेडियस हो गया सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का। यस मैम। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 भी बोल सकते हैं उसको। यस मैम। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर डिस्क को आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हो अबाउट सेंटर, सो उसके हर पॉइंट पर, सर्कमफ्रेंस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो हमने निकाल दिया है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कहीं पर भी चेक कर सकते हो। क्लियर है सब? अब ये पॉइंट आप लिखिए, आपके पास कहाँ लिख लें, जगह खत्म हो गई हमारे तो। मैम एक बार स्लाइड दिखा दो। यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, लिख लो बेटा। ये आपका इधर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इधर चल पड़े थे, ऐसे चलते हैं हम, जैसे डिस्क चल रही है ना हमारी, ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग। इधर से शुरू किया, ऐसे चल रहे हैं। तो यहीं पर कंक्लूजन लिख दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मैम बिटवीन सेंटर and circumference point is b omega l square by 2, where l is radius of disk, ठीक है, and it is rotating। हाँ ये जरूरी है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए Yes, आगे बढ़ें। यस मैम। चलो अभी एक और हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे फाइंड वी ओ माइनस। यस बेटा, मैम मैम स्लाइड मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। मैम ये ज्यादातर इन प्रॉब्लम्स में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही लेते हैं, आउटवर्ड बहुत सम केसेस में लेते हैं, क्यों? वो बेटा हैबिट है, ठीक है। हमारा इनवर्ड ऐसा कुछ नहीं है कि इनवर्ड ही होता है या आउट, कुछ भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। आप आउटवर्ड पे रिजल्ट्स फिर सिमिलर तरीके से लगा सकते हो ना, तो एक से कर लेते हैं। हमें आदत हो गई है हमारे राइट हैंड को फटाफट हम यूज कर लेते हैं, वी से बी, वी से बी, वी से बी ऐसे करके। सो इनवर्ड थोड़ा सा इजी लग रहा है मे बी, इसलिए वहां पर है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि इनवर्ड ही ज्यादा लेना होता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड होता तो आपके पास डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पर भी आउटवर्ड फील्ड होता, मान लीजिए यहाँ पर आउटवर्ड फील्ड है सपोज, तो आपके पास एक रोड की बात करेंगे, यही बात करते हैं, मान लीजिए आउटवर्ड फील्ड होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन v क्रॉस b जब आप निकालते तो क्या निकालते, मान लो एक ये वाला ले लेते हैं, और आउटवर्ड फील्ड होता तो v क्रॉस b कैसे निकालते, ऐसे। तो इधर वाला पॉइंट पॉजिटिव होता, इधर वाला नेगेटिव हो जाता, बस, ठीक है। यहां निकालते तो a वाला पॉइंट पॉजिटिव हो जाता और o वाला नेगेटिव हो जाता। आउटवर्ड में अपोजिट हो जाता है मैम। क्या कह रहे हो मैम अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती तो? हाँ, तो आउटवर्ड होता तो भी आपके पास सिमिलर आंसर्स आएंगे, बस डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आउटवर्ड होता सपोज, इधर यहाँ पर अगर मान लो आउटवर्ड होता इधर, ठीक है, तो v क्रॉस b अगर आप करते तो v से b आप ऐसे करते तो o आपका पॉजिटिव हो जाता, a आपके पास नेगेटिव हो जाता। यस मैम। ठीक है, अगर दूसरे वाले पे कर रहे हो, आउटवर्ड फील्ड है, तो o आपके पास पॉजिटिव होता, b आपके पास नेगेटिव होता। मैम मेरे यहाँ ना अभी लाइट चली गई थी, इसलिए मेरा अभी लीव हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, समझ में आ गया। यस मैम। मैम थोड़ा सा और बता दीजिए। देखो अभी मैंने जो आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क, ये समझ में आया लीव होने से पहले? यस मैम। मतलब आप उस रोड को बढ़ाते जा रहे हो, मतलब सेंटर के अबाउट रोटेट करते जा रहे हो, तो हर पॉइंट पे आंसर वही सेम बन रहा है हमारे पास। तो यानी कि अगर मैं उसको एक डिस्क समझूं, ठीक है, तो उसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम है, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच में हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। एल आपका रेडियस हो गया ऑफ द डिस्क,
जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, बस यही बताया। अरीबा का क्वेश्चन ये था कि मैग्नेटिक फील्ड आउट इनवर्ड ही क्यों होता है मैम, हर जगह इनवर्ड लेते हैं, आउटवर्ड लेके करके देखो। दैट इज एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चन, आप करके देखो आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके मैम। तुषार फिर फोन की तो लाइट जल रही है बेटा, पढ़ना तो फोन पे है। मैम तो लिखे हैं नहीं, क्या कह रहे हो? मैम मोबाइल मैम, पर ले ये- सकते हैं। आवाज एक, अरे बाप बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं, बेचारी पूछ पूछ के थक गई। कैंडल कैंडल कैंडल, आज तो ये मैम, कैंडल। हमें तो स्लाइड दिखाइए। हाँ बताइए। मैम ये वाली स्लाइड ना कलरफुल लग रही है। बढ़िया लग रही है ना? मैम कलरफुल। मतलब बढ़िया नहीं लग रही? यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम सारे कलर्स आ कलर गए। ज्यादा ध्यान है, यूं नहीं कह रहे। मैम इनडायरेक्ट वे में बेइज्जती कर रहे हैं। क्या कह रहे नो हो बेटा? मैम, मैम मैं मैम तारीफ अभी कर आपने थोड़ी सी हमारी तारीफ की थी कि हम डिसिप्लिन में, और मैम अभी सब शोर मचाने लगते हैं। हाँ अभी क्लास मैम इज्जत खत्म नहीं हुई। ब्रेक होता है, 2 मिनट का ब्रेक मिला, लिया है, ले लिया, अब आगे चलते हैं। अब मुझे इसका आंसर निकाल के बता दो अगले सवाल का, तो मैं समझ जाऊंगी आपने स्कूल में कुछ तो पढ़ा है। सिंपली आप इसको रोटेट कर रहे हैं, तो आपका जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो मेरे पास सिंपल ऐसे रोड होती, ठीक है, ये मेरा ओ पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, मैं इसको इस पॉइंट के अबाउट अगर मान लो रोटेट करें, मैं यहाँ से इसको रोटेट कर रही हूँ, क्वेश्चन ही पूरा नहीं था। सो यहाँ से आप इसको रोटेट कर रहे हैं। सो यहाँ मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो L है। ओके, सो आपके पास EMF इंड्यूस जो होगा V क्रॉस B होता है डायरेक्शन, तो ये आपके पास मान लो इनवर्ड है, तो और ये जो V होगा ये ऐसे होगा, V क्रॉस B करेंगे तो VO माइनस में VA क्या आएगा आपके पास, B ओमेगा L स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेढ़ी मेढ़ी सी वायर है, इसको रोटेट करेंगे तो भी आपके पास आंसर में L ही आएगा, जो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगा। ये आपको Yes. टेढ़ा मेढ़ा लेने की जरूरत नहीं है, मान लो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, O से A जो डिस्टेंस है ये L है, तो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा, VO माइनस में VA सेम आएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय में 2 बिकॉज L इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैम मेरा भी यही आया था। मैम मेरा भी यही आया था। इसका भी ये आया था, बढ़िया। ठीक है, अब चलो एक और सवाल करो, इसी कॉन्सेप्ट पे है, डिस्प्लेसमेंट वाले पे ही। आपको 3 पार्ट्स गिवन है, VA माइनस में VO, VO माइनस में VB, VA माइनस में VB। सो पहला सवाल करो और हैंड रेज करो जिसका भी हो जाए। मैम टाइम लिमिट दे दीजिए। टाइम लिमिट Yes, 1 ma'am. मिनट, टाइम लिमिट इज 1 मिनट, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैम एक क्वेश्चन के लिए ना? 1 पार्ट के लिए। यस मैम, ओके मैम। राहुल पाल का हुआ, फिर उसे डाउट हुआ कि नहीं अभी तो मेरा सही नहीं है, दोबारा रीचेक कर रहा हूँ। कमेंट्री करते ना जैसे क्रिकेट में। अभी एक बच्चे ने हाथ उठाया है, शायद उसका हो गया है। राहुल पाल अभी कॉन्फिडेंट है आपने? अभी ऐसे बोल रहे थे, मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या बोलने लग गई। मैं बच्चों के नाम देख रही हूँ, कमेंट्री कर रही हूँ, कौन सही कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आज की कक्षा में बच्चों का अच्छा प्रदर्शन रहा, उन्होंने काफी जवाब दिए, कमेंट्री मोड में आ गई हूँ मैं। सो यहाँ से OA देखो, सबसे पहले OA, चलो 1 मिनट तो दिया है, दे देते हैं, राहुल ही बताएगा फिर आंसर। आलिशा का आ गया है, मीनू का आ गया है, पिंकी का आ गया है। पिंकी की आईडी से कौन है? मैम अदिति। अदिति, यस सॉरी अदिति। सोम्या का आ गया, सोम्या वापस आ गई क्लास में। मैम वो सानिया थी, मैं सोम्या हूँ। सोम्या थी, ओके ओके। सो एक जवाब आया है 8B ओमेगा, एक आया -8B ओमेगा। अरे हाँ साक्षी मैम भी तो है फिजिक्स टीचर। अच्छा देखो इनका डिस्कशन अलग चल रहा है। 8B ओमेगा, वेरी गुड, 8B ओमेगा इज राइट आंसर। मैम मेरा भी 8 ओमेगा आ रहा है। वेल डन, जिसका भी आप सेकंड। मैम मेरा भी 8 अब ये को एंगुलर वेलोसिटी इधर है, इसका V इधर हो जाएगा, ठीक है। सो V क्रॉस B हम करेंगे तो VO माइनस में क्या आएगा? मैम ये माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो O है वो हायर पोटेंशियल आ रहा है, और अगर O हायर पोटेंशियल होगा तो यहाँ पे VA माइनस V नॉट है, तो माइनस भी आएगा। यस यस बेटा, VO माइनस में VA, ठीक है। अब V क्रॉस B करेंगे तो
ओ टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वीओ माइनस में वी ए दिस इज इक्वल टू बी ओमेगा, एल की जगह हमारे पास कितना लेंथ है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, सो आपके पास होगा 8 बी ओमेगा, 8 बी ओमेगा। बट ये आंसर जो है वीओ माइनस में वी ए, हमारे पास सवाल है वी ए माइनस में वीओ, दिस इज इक्वल टू माइनस 8 बी ओमेगा, माइनस में आ जाएगा। करेक्ट। सो फर्स्ट पार्ट हो गया, वीओ माइनस में वी बी क्या होगा, ये चलो ये वाला पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले ये बताओ। वैसे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया था। सेकंड पार्ट का आ गया तो बताओ सेकंड पार्ट का क्या है। 25 ओमेगा बी अपॉन में 2। अच्छा बेटा अपना माइक ऑफ रखिए। वीओ माइनस में वीबी देखो क्या है, अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट जो सिखाया वही लग रहा है सेकंड पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको देख समझ में ये आता है कि जो ये जब जैसे घूमेगा तो ये घूमेगा, तो इसका वी मान लो इधर हो गया, वी क्रॉस बी करोगे तो वीओ पॉजिटिव होगा और वी भी आपके पास नेगेटिव होगा। तो वीओ माइनस में वीबी हम लोगों ने किया, दिस इज इक्वल टू, मतलब अगर आप वीओ और वीबी के बैटरी बनाए तो ये बनेगी ऐसे, इस तरीके से। सो वीओ माइनस में वीबी दिस इज इक्वल टू बी ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ अब आप ट्राइंगल से निकाल सकते हो ना, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है यही होगा। 4 4 16 प्लस 9 का अंडर रूट, अंडर 5 ही होता है। सो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 2 सही आ रहा है मैम। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, वी ए माइनस में वीबी, ठीक है वी ए माइनस में वीबी कैसे निकालें, वी ए माइनस में वीबी चाहिए, वी ए माइनस में वीबी। सो हम लोगों ने ये निकाला ना अभी, 9 बी ओमेगा बाय 2 आएगा। 9 इस वाले में इसको माइनस कर दो, जैसे आपके पास जो स्टेप है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सो हमें चाहिए वी ए माइनस, वी ए पॉजिटिव चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस में वी बी दिस इज इक्वल टू बी ओमेगा 25/2 माइनस में 8 बी ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस में 8, सॉरी 25 माइनस में 16, सो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, ये 9 बी ओमेगा बाय में 2, आंसर कितना हो गया 9 बी ओमेगा। किस किस का करेक्ट है, वेरी गुड ममता, कोमल, पूजा, भावना, शबनम, राहुल पाल। मैम यस बेटा, मैम सेकंड पार्ट में मैम माइनस नहीं आएगा ना? सेकंड पार्ट में माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर मैम फर्स्ट वाले पार्ट में आपका माइनस आएगा। हाँ बस यहाँ माइनस आएगा क्योंकि उन्होंने पूछा वी ए माइनस में वीओ है। यस मैम। यहाँ पर जो है इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके बनाया वी ए माइनस में वीबी है, वो अपने आप ही साइन एडजस्ट कर देते, ठीक है क्लियर है। यस मैम। एक सवाल करते हैं, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक है। आप अपना जितना दिमाग का जोर है वो लगाओ जरा, बॉर्नविटा जितना पिया है उसको सारे को लगाना है यहाँ पे। फाइंड करंट इन रोड ओ ए रोड के अंदर आपको करंट निकालना है। मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। सर्किट मैंने कैसे कंप्लीट किया, मैंने इस तार को, मतलब ये जो ए पॉइंट है इसको भी एक तार से कनेक्ट कर दिया, ओ पॉइंट को एक तार से कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस आर है। रोड का जो रेडियस है वो ए है, रोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और जो बाहर सर्कुलर रोड आपको दिखाई दे रही है वो फ्रिक्शन लेस है, रेजिस्टेंस लेस लूप है। बहुत ही आसान है, फटाफट कर दो। अब आपको इसमें सवाल में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट की डायरेक्शन वही तो आपको निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड इज इनवर्ड, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट 5 हाँ 5 थी बेटा डिस्प्लेसमेंट, पाइथागोरस थ्योरम, यस। ये लो प्रीवियस स्लाइड, जिसको देखनी है फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मीनू हो गया मैम। ओके, अब ये बढ़िया सा सवाल करते हैं, इसके 2 पार्ट है, ठीक है। ये सवाल करके आपको छोड़ देंगे, ओके। मैम इसका आ रहा है बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वेल डन, किसने निकाला है, मैम अनीशा। मैम मेरा भी यही आ रहा है। आ गया, चलो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे इस रोड को आप रोटेट करोगे तो इट इज रोटेटिंग रोड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये रोटेट होगी तो क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा,
ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, बी क्रॉस बी से हम लोग निकालते हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपके पास वी ओ माइनस में वी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय में 2, राइट। अब मैं सर्किट कंप्लीट करती हूँ। जैसे आपको जो ये सर्किट दिखाई दे रहा है, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास रोड है जिसका ईएमएफ जो है वो आप निकाल चुके, पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल चुके। अब इस रोड का भी एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। सो यहाँ से आपको करंट अगर आपको निकालना, वी विल यूज V इज इक्वल टू आर आई, तो आर इंटू में आई, तो आई क्या हो जाएगा आपके पास V बाय आर, तो V आप निकाल चुके। सो यहाँ पर आपके पास बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय में 2, रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर प्लस में, दिस इज करंट इन द सर्किट। आया समझ में? यस ठीक है। अब आपका करंट का डायरेक्शन भी आपको पता है, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आपके पास ऐसे जाएगा ना करंट, ऐसे ए से बी नॉट को ए से हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे जाएगा करंट, दिस इज योर करंट। यस मैम। अब इसी पर हम लोग अगला सवाल करें, समझ में आ गया ना सबको? यस यस फिर से बता दीजिए वाला। दोबारा बता देते हैं बेटा। अभी देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो रोड है, ओए जो रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। अब सर्किट कंप्लीट, आपने जो तार जोड़ दी, इससे क्या होगा, करंट दौड़ेगा। करंट तो तभी दौड़ता है जब सर्किट क्लोज होता है। तो अब आप इस तार को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये सर्किट बन गया ना, क्लोज सर्किट बन गया। अब ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो रोड है ये खुद रोटेट कर रही है अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंड पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 बनेगा। अब मैंने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। एक रेजिस्टेंस तो आपके पास ये वाला हो गया, एक इस रोड का खुद का है वो मैंने स्मॉल आर से दिखा दिया। अब ऑब्वियसली बात है ना, ऐसे आएगा करंट, यूं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये इधर आया स्मॉल आर, ये आपके पास बैटरी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ओ पॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल ए पॉइंट है, तो मैंने उसको बैटरी से दिखा दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में आपका क्या होता है, दोनों का सम होता है, तो करंट आप V इज इक्वल टू आर आई यूज करके निकाल सकते हैं। समझ में आया? बस एक लास्ट अच्छा सवाल है। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं एट मिड पॉइंट ऑफ रोड, एक एक्सटर्नल फोर्स मुझे अप्लाई करना है सो दैट रोड रोटेट्स विद कांस्टेंट ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करना चाहिए। ऐसा क्यों करना पड़ा आपको पता है, लास्ट टाइम भी किया था हम लोगों ने। करंट कैरिंग रोड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो तो इस पे फोर्स लगता है, लगेगा? यस मैम। यस मैम। सो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। यस मैम। यानी यहाँ देखे तो आई ए बी साइन 90 बनेगा, साइन 90 माइनस, यानी आई ए बी बनेगा। और करंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो एफ एम की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, इक्वेट कर देंगे बाय में 2 इंटू आर प्लस आर, तो आपके पास ये आएगा आई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बी ओमेगा मैम वी ओमेगा ए स्क्वायर बाय में 2 इंटू में आर प्लस आर, और एक ए ऑलरेडी है तो इसका क्यूब कर दूं, यस मैम, और एक बी ऑलरेडी है तो बी स्क्वायर कर दूं। बी का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो एक क्यूब हो जाएगा आपके पास और एक स्क्वायर। स्क्वायर। ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि कितना फोर्स मैं इसके मिड पॉइंट पर अप्लाई करूं सो दैट रोड रोटेट्स विद कांस्टेंट ओमेगा। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन देखो किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब रखते हैं, तो जिधर पाम फेस करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये आपके पास एफएम लगेगा। और ये रोटेट कैसे कर रही थी, ऐसे रोटेट कर रही थी, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स उसको धीरे करेगा, तो हमें एक बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से लगाए। तो उन्होंने लगाया है मैग्नेटिक जो ये जो फोर्स लगाया है इन्होंने, जो पूछा है अप्लाइड फोर्स, वो मिड पॉइंट पर लगाया है। ऐसे जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मिड पॉइंट पे लगाया है। तब बताना है आपको इसका वैल्यू कितना रखेगी, वो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ मूव करे। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। ये डिस्टेंस कितना है, a/2, और ये जो फोर्स है Fm, तो इसका जो टॉर्क होगा वो होगा आपके पास Fm इंटू a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम इसकी बात करें, ऊपर वाला जो फोर्स है ये भी तो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके पास a/2। सो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू a/2,
अब मुझे चाहिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा वाई में डी टी। कांस्टेंट अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो अल्फा होना चाहिए 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए आपके पास क्या है, जो टॉर्क है वो आपके पास बराबर होने चाहिए। ये आपके ये वाला जो है और ये वाला दोनों बराबर होंगे, तो F इंटू में A/2 दिस इज इक्वल टू FM इंटू में A/2। तो यहाँ से आपके पास A/2 से A/2 कैंसिल, तो फोर्स अप्लाइड ऑटोमेटिकली, मतलब वो एक्सीडेंटली करो कि वो बराबर ही किसके आ गया, मैग्नेटिक फोर्स के। यस मैम। ऑलरेडी निकाल चुके हो, समझ में आई बात? फिर ये मिड पॉइंट मेंशन है तो फिर क्या करना था हमें? मैंने आपको देखो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, जब आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना तो आप उसको बिटवीन नहीं कर सकते। इसमें जो मतलब कि जो आपने टॉर्क का फॉर्मूला लगाया मैग्नेटिक फोर्स का A/2 वो कैसे लगाया? ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आप लोगों ने 11th में किया हुआ है ये चीज कि फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैम आपने इक्वेट क्यों किया? आप इसको अभी ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास A क्रॉस B ऐसे करके लगाते हैं तो A B साइन जो भी उनके बीच में होता है, हमारे पास यहाँ एंगल जो है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो 90 है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर फोर्स आपके पास परपेंडिकुलर लग रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आपने डिस्टेंस ज्वाइन किया उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो आपके पास वो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अच्छा मैंने ये, अच्छा इससे आपको क्या समझ में आता है? आपको पता है भाई नेट फोर्स जो होता है ना वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है इन जनरल लीनियर वाले में। तो आपके पास अगर आपको चाहिए कि वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहे, तो आपको एक्सेलरेशन 0 चाहिए ना, तो फोर्स क्या होता है आपके पास 0 हो जाता है। नेट फोर्स आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम एंगल्स की फॉर्म की बात करें, जब रोटेशन वगैरह वाला पार्ट आ जाए तो हमें चाहिए कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तभी तो वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा था उसी से चलता रहेगा। तो मैंने फोर्सेस को बैलेंस कर लिया कि ऊपर वाला फोर्स से जो टॉर्क आएगा और नीचे वाले फोर्स से जो टॉर्क आएगा वो इक्वल कर दोगे, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो चल रहा था वो चलता रहेगा। आई बात समझ में? यस मैम। पक्का पक्का? यस मैम आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो मिड पॉइंट के लिए बताया था वो बता दो, वो समझ नहीं आया। सवाल आपका इधर, इफ फोर्स F is applied at midpoint of road so that road rotates with constant omega। देखो इन्होंने बोला है कि ये जो आपको अप्लाइड फोर्स निकालना है ना, जो वैल्यू निकालनी है वो तब निकालनी है जब वो मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। आप लगा रहे हो ना ये फोर्स, आप तो किधर भी लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते थे। कंक्लूजन तो यही है ना कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाएगा। हाँ, अगर आपका मान लीजिए कहीं और पे लगाते हैं आप, तो आपके पास ये बराबर नहीं होते, फिर नेट फोर्स 0 नहीं होता। यस क्योंकि फिर टॉर्क अलग अलग हो जाता ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ही अलग हो जाता। हमको क्या चाहिए, हमारे पास टॉर्क बराबर करना ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो, और ये 0 होगा तभी आपके पास क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है। अगर कहीं पर भी टॉर्क बच गया तो वो टॉर्क की वजह से क्या आ जाएगा, टॉर्क इज लाइक फोर्स। फोर्स अगर कहीं है तो वहां एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो ओमेगा आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल चेंज विद टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। समझ में? यस मैम। ओके, इससे रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन है अब आपको आपकी शीट पे मिलेंगे बिटली लिंक पे। ये मैं आपको जो नोट्स है प्रोवाइड कर दूंगी, रात तक आपका सिलेबस भी बता देंगे आपको क्या है टेस्ट का। ठीक है, और किसी को डाउट है तो बताओ। मैम आप लीव कर सकते हैं। हाँ यस यस बेटा जा सकते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बाय मैम।